शिवाजी एक कुशल सेनापति, एक कुशल राजनीतिककार और एक चतुर कूटनीतिक के साथ साथ कट्टर देशभक्त भी थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए औरंगजेब जैसे बड़े मुगल शासक से भी दुश्मनी की थी। शिवाजी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी की जन्म तिथि को लेकर मतभेद है। कुछ इतिहासकार उनका जन्म 19 फरवरी 1630 मानते हैं तो कुछ अप्रैल 1627 मानते हैं। तो आइए शिवाजी की जीवनी और अन्य घटनाओं के बारे में जानते हैं। शिवाजी महाराज शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। उन्हें पूना में उनकी मां और एक काबिल ब्राह्मण दादाजी कोणादेव की देखरेख में पाला गया। उनमें एक विशेषज्ञ सैनिक और कुशल प्रशासक के गुण कूट कूट कर भरे गए। शिवाजी महाराज गुरु रामदास से धार्मिक रूप से प्रभावित थे। रामदास से उन्हें मातृभूमि पर गर्व करने की शिक्षा मिली। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जब नए योद्धा वर्ग मराठाओं का उदय हुआ, तब पूना जिले के भोसले परिवार को सैन्य के साथ साथ अहमदनगर साम्राज्य का राजनीतिक लाभ भी मिला। भोसले ने अपनी सेनाओं में बड़ी संख्या में मराठा सरदारों और सैनिकों की भर्ती की, जिसके कारण उनकी सेना में बहुत अच्छे लड़ाके सैनिक हो गए थे। शिवाजी के जीवन की मुख्य घटनाओं में टोरना के किले की विजय शामिल है। यह किला मराठा के सरदारों के रूप में शिवाजी द्वारा कब्जा किया गया पहला किला था। उन्होंने यह जीत महज 16 साल की उम्र में हासिल करी थी। टोरना की विजय ने शिवाजी को रायगढ़ और प्रतापगढ़ फतेह करने के लिए भी प्रेरित किया और इन विजयों के कारण बीजापुर के सुल्तान को चिंता होने लगी कि कहीं अगला नंबर उसके किले का ना हो, और उसने उसके पिता शाहजी को जेल में डाल दिया। ऐसे ही 1659 में शिवाजी ने बीजापुर पर हमला करने की कोशिश की। फिर बीजापुर के सुल्तान ने अपने सैनिक अफजल खान को 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से अफजल खान की सेना को पहाड़ों में फंसा दिया और बाघ नख यानी बाघ के पंजे नामक घातक हथियार से अफजल खान की हत्या कर दी। अंत में 1662 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ एक शांति संधि की और उन्हें अपने विजित प्रदेशों पर एक स्वतंत्र शासक बना दिया। कोडाना का किला भी शिवाजी के हाथ में आए किलों में महत्वपूर्ण था। यह किला नीलकंठ राव के नियंत्रण पे था। इसको जीतने के लिए मराठा शासक शिवाजी के दाएं हाथ माने जाने वाले तानाजी मालुसरे और किला रक्षक उदयभान सिंह राठौड़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में तानाजी मालुसरे की मृत्यु भी हो गई, लेकिन मराठा यह किला जीतने में सफल रहे। 1674 में शिवाजी ने खुद को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और उन्हें रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी के रूप में ताजपोशी की गई। उनका राज्याभिषेक मुगल सल्तनत के लिए चुनौती बन गया था। राज्याभिषेक के बाद उन्हें हैडवा धर्मोधारक अर्थात हिंदू धर्म के रक्षक का खिताब मिला। इस ताजपोशी से शिवाजी को भू राजस्व इकट्ठा करने और कर लगाने का वैध अधिकार मिल गया। शिवाजी का प्रशासन काफी हद तक दक्षिण प्रशासनिक प्रथाओं से प्रभावित था। उन्होंने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, जो उन्हें प्रशासनिक मामलों में सहायता प्रदान करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज निर्विवादित रूप से भारत में सबसे महान राजाओं में से एक हैं। उनकी युद्ध प्रणालियां आज भी आधुनिक युग में अपनाई जाती हैं। उन्होंने अकेले अपने दम पर मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी। शिवाजी महाराज योद्धा राजा थे और अपनी बहादुरी, राजनीति और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा स्वराज और मराठा विरासत पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया था। अगर आपको आज का हमारा चरित्र पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम हमारे चैनल को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में नए जीवन चरित्र के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मुझे यानी लीना को दीजिए विदा। गुड बाय, सायोनारा।